हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज है 12 अगस्त और ये वीडियो बन रहा है फॉर द नेक्स्ट डे, दैट इज 13 अगस्त 2020। एक डिस्क्लेमर दे दूं, जो भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इससे इन्वेस्टमेंट एडवाइस कंसिडर मत कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरा इंट्रोडक्टरी कम डिस्क्लेमर वीडियो देख लीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो फॉर निफ्टी। निफ्टी में देखे तो उसने ऊपर की रेंज पे वापस से ऊपर के लेवल पे ही क्लोजिंग दिया है। आज हल्का सा पुल बैक आया बट समहाउ इट हैज सर्वाइव्ड एंड क्लोजिंग दे दिया ऊपर के लेवल पे। सो अभी भी स्ट्रेंथ है एंड आई एम स्टिल बुलिश इन बैंक सॉरी इन निफ्टी। कमिंग टू बैंक निफ्टी ने 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया था, सो आई वाज लिटिल बिट कन्विंस्ड कि शायद रिकवरी आ गई है। एंड द वे इट इज मूव टुडे लुक्स गुड, क्योंकि नीचे का लेवल पे गया था 22,000 को छू के वापस से ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दिया, which shows की स्ट्रेंथ बनी हुई है। एंड if this continues then I think by the end of this month we can see a 23,000 closing. So let's see how things work out, but overall अभी market looks good. बट कुछ स्टॉक्स है जिसमें अभी भी वीकनेस लग रही है मेरे को, क्योंकि ओवरऑल आई थिंक इंडेक्स मैनेजमेंट काइंड ऑफ थिंग चल रहा है। बट एनीवेज, कमिंग टू स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन, आज जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो है अदानी एंटरप्राइज, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, बॉश लिमिटेड, कॉनकोर, एचसीएल टेक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मदरसन सुमी एंड टोरेंट फार्मा। सो लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट वन इज अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज ने वापस से एक हाई बनाया है एंड मतलब आज नया हाई बनाया, बट समहाउ आई स्टिल फील देयर इज अ वीकनेस। जब तक 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है आई वुड अवॉइड गेटिंग लॉन्ग इन दिस स्टॉक। बट यस, 200 के ऊपर क्लोजिंग आई फील इट वुड स्टार्ट अ न्यू जर्नी एंड इट कैन टेक समवेयर अराउंड 220। बट हाँ, 10-10 पॉइंट पे हल्का यहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। बट ओवरऑल स्टॉक लुक्स गुड, लेकिन 200 के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए। फिर है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो आई एम जस्ट रिटेरेटिंग कि जो मैंने कल डिस्कस किया था वही आज डिस्कस करने वाला हूँ कि जो 1800 का लेवल था इट इज वाज वेरी क्रूशियल। और मैंने बोला था 1800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं जाता तब तक यू शुड अवॉइड इट। बिकॉज क्या आता है, कभी कभी यार एक रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर क्लोजिंग डिसाइसिव नहीं होती, तब तक कुछ कह नहीं सकते। शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहीं से ही रिवर्सल हो जाए, अदरवाइज वहीं से रिकवरी आएगी, पुल बैक आएगा। रिकवरी तो नहीं बोल सकते लेकिन पुल बैक आएगा एंड इट विल गो डाउन एंड देन इट विल कम अप। सो अंटिल अनलेस एक डिसाइसिव क्लोजिंग है यू शुड अवॉइड सच स्टॉक। रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ क्लोजिंग एक मैटर नहीं करता, डिसाइसिव क्लोजिंग होना चाहिए या तो फॉलो अप बाइंग होना चाहिए। सो इन दिस केस 1800 से देखो 2 दिन में डायरेक्टली 100 पॉइंट्स निकाल दिए नीचे के लेवल पे। सो इट कुड हैव टेकन अवर स्टॉप लॉस विदाउट एनी विदाउट एनी इशू। बहुत इजीली अपना स्टॉप लॉस ले लिया होता, तो यू शुड अवॉइड सच स्टॉक। फिर है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स ने जो राउंडिंग बॉटम था एंड दैट सिंस दैट डे आई एम कम्युनिकेटिंग कि ये राउंडिंग बॉटम के ऊपर क्लोजिंग देता है देन इट लुक्स गुड एंड यू कैन सी विद इन 3 days बहुत अच्छा क्लोजिंग आया है। आई थिंक इफ दिस कंटिन्यूज इट कैन इवन गो टू अ हायर लेवल एंड टुमारो आल्सो आई फील इफ इट्स अ क्लोजिंग अगर मतलब अगर हो ही आप पोजीशन में देन यू कैन रिवाइज योर स्टॉप लॉस to somewhere to your stop, somewhere to your cost. However, if you're looking for some new position, I think you should wait for a closing above 130 and then you can get into the same. So that was Apollo Tires. Next is Bharat Forge. भारत फोर्ज की बात करें तो अच्छा कैंडल बना है आज, लेकिन एक कैंडल देख के सीधा जंप मत कर देना, इसमें लॉन्ग होने से रुकना, पहले सोचना। बिकॉज पास में ही एक रेजिस्टेंस है 440 पे, तो अगर 440 पे ही रेजिस्टेंस रहता है, अगर वहीं से शायद हल्का सा रिवर्सल भी हो सकता है या तो पुल बैक आ सकता है वहीं से, क्योंकि एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और नीचे के लेवल पे जो जो लोग ने बाय करके रखा है वो डेफिनेटली अपना स्टॉक थोड़ा सा हल्का करेंगे। So my advice is stay away right now and wait for a closing above 440. Then you can look for some long opportunities. Till that time, you should put this on hold. हाँ, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो अभी। फिर है बॉश लिमिटेड।
बॉश लिमिटेड मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक 13,000 से सीधा 15,000, 15,000 से 17,000 का। एक मिनट, यस, 13 से 15, 15 से 17, तो दैट वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे। लेकिन 13,000 पे आई हैड एडवाइस्ड कि वन शुड लुक फॉर सम लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, बट वहीं से रिवर्सल आ गया, मतलब इट वाज नॉट एबल टू सर्वाइव। लेकिन 13,000 के आसपास ही घूमता रहा, ऊपर नीचे, बट फाइनली लूजिंग दिया ऊपर के लेवल पे। लेकिन दोनों दिन नेक्स्ट डे फॉलो अप बाई नहीं है, सो इट वाज नॉट एडवाइजेबल। बट टुडे जो कैंडल बना इट लुक्स गुड, बट समहाउ आई फील कि अगर यहीं से अगर एंट्री लेते हो तो अपना स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो जाएगा, और चांसेस आर कि 15,000 के नीचे भी 15,000 को छू के शायद रिवर्सल आ जाए। सो करंटली अच्छा स्टॉक है लॉन्ग के लिए, बट रिस्क मेरे को ज्यादा दिख रहा है, सो आई वुड अवॉइड इट बिकॉज मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी विल नॉट अलाउ मी टू गेट इन। सो आई वुड, मतलब अच्छा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है, एंड आई थिंक इट कैन गो, but still I would avoid because of my risk management norms or rules. So anyways, that was Bosch Limited. Next is Concord Container Corp. कंटेनर कॉप अपने मैंने डिस्कस किया था कि वो पहले कभी मैंने देखा नहीं था, बट ऑन 10th of August when I watched the market and I felt कि ये अच्छा गिरा हुआ था, so I took the position at the same at moment and it was good to short that out. And you can see दोनों दिन फॉलो अप सेलिंग आया, सेलिंग प्रेशर बना रहा है और नीचे के लेवल पे आ गया. सो राइट नाउ आई मूव माय स्टॉप लॉस टू ऑलमोस्ट एट कॉस्ट, मतलब जो जहां से एंट्री लिया था प्लस सम ब्रोकरेज चार्जेस, एंड आई couple of points. So I have moved my stop loss. So let's see how things work out और कब तक ये ट्रेल करता रहता है. I think it can go to even 280 odd levels, but देखते हैं कहाँ पे होता है. So currently ये रिस्क फ्री ट्रेड हो चुका है. अपन ने जहाँ से लिया था वहीं पे, मतलब ऑलमोस्ट उस लेवल पे स्टॉप लॉस रख दिया था. फिर है HCL टेक. HCL टेक अच्छा दिख रहा है. उसने यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर हाई से कंसोलिडेशन हुआ और हल्का सा नीचे के लेवल पे ये भी आया. लेकिन आज का एक दिन का कैंडल ही पूरा उसने कवर कर दिया जो भी फॉल था. तो अच्छा है, एक दिन में उसने पूरा कवर कर लिया. लेकिन जब तक 725 725 मेंटल लेवल है, तो आई वुड नीड अ हाई, लाइक कल भी अगर अच्छा फॉलो बाइंग आता है, देन आई थिंक इट कुड बी सीन फॉर फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. बिकॉज लास्ट जो हाई लगाया था वो भी इस लेवल पे था 718, और आज का जो हाई था वो 719. तो ऑलमोस्ट उस लेवल पे है, तो आई वेट की नहीं, ऐसा नहीं कि 720 के ऊपर क्लोजिंग दे, भले 5 पॉइंट और चले जाए. सो 725 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन आई विल बी लुकिंग फॉर सम लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. सो टिल दैट टाइम आई कीप ऑन होल्ड एंड कीप इट इन माय वॉच लिस्ट. नेक्स्ट इज IDFC फर्स्ट बैंक. IDFC फर्स्ट बैंक का जो रिकवरी हुआ है, इट लुक्स रियली अमेजिंग. जैसे उसने मतलब गिरावट के बाद जो कवर किया, इट्स अमेजिंग. लेकिन आज कवर करने का रीजन था कि इसका जो ये, एक मिनट, रेंज जो है ड्रॉ कर लेता हूं मैं. यस, 25 से 25 टू 29. यस, तो उसके लेवल में जो रेंज था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा या ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा था. सो आई वाज अवॉइडिंग इट और मैंने कवर नहीं किया था. बट कल उसने रेंज तो ब्रेकआउट कर दिया, बट आई वाज नॉट दैट मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट्स जर्नी. बट आज जो फॉलो अप बाइंग आई, डेफिनेटली इट लुक्स गुड. अगर ये फॉलो अप बाइंग रहती है, देन आई थिंक दिस स्टॉक कैन इवन गो टू अ हाई लेवल ऑफ 36. But before getting into the stock, I want a closing about 32. Then I think we can look for some long opportunities for 36. So currently अच्छा दिख रहा है मेरे को स्टॉक, but yes, closing चाहिए 32 के ऊपर. Then I would be looking for some long opportunities. But breakout है, strength भी दिख रहा है. फिर है मदरसन सुनी. अगर किसी ने मेरा वीडियो कल देखा होगा तो मैंने डिस्कस किया था ये स्टॉक की 100, ये जो रेंज है उसको तोड़ा था, और 110 अपन ने बोले थे कि 110 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए. आज उसने 110 पे जैसे ही निकला, सीधा फटाक से ऊपर चला गया. मतलब इट वाज सो पावरफुल, दैट मूव इट वाज अमेजिंग. बिकॉज 110 कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस हो सकता था जितने भी शॉर्ट करके रखे थे, एंड दैट शॉर्ट कवर टुक इट लाइक एनीथिंग. मतलब बहुत अच्छा गया सीधा, लाइक इट वेंट लाइक एनीथिंग, राइट. ऑलमोस्ट 8 to 9% का अपसाइड था. इट वाज अमेजिंग. So I think if this rally continues, we can see a 130 odd levels in a short span of time.
बट ओवरऑल स्टॉक लुक्स गुड। अगर आई होप यू अगर किसी ने भी ले लिया है कल स्टॉक, मैंने कल जो डिस्कस किया था उसके लिए फॉलो अप में, आई थिंक यू शुड हैव अ स्टॉप लॉस एट 105 and you can keep on trailing till it comes back. Okay, not even 105, but I would say जहां से एंट्री लिया है वहीं से आई वुड से 7 to 8 पॉइंट्स का नीचे का लेवल पे रख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे। फिर है टोरेंट फार्मा। वेल, टोरेंट फार्मा में कोई अच्छा पैटर्न की बात तो नहीं है, बट आई एम जस्ट वांटेड टू कवर द स्टॉक बिकॉज अभी डिस्कशन करेंगे जो करंट पोजीशन है उस पे। तो इन दैट देयर इज टोरेंट फार्मा इज वन ऑफ देम, बट आई एम लिटिल स्केप्टिकल। अगर कल इसने क्लोजिंग दे दिया लो लेवल्स पे, देन आई वुड बी लुकिंग फॉर सम एग्जिट, बट यस करंटली ये स्टॉक थोड़ा वीक लग रहा है मेरे को। सो आई एम लुकिंग टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक इफ इट गिव्स अ फॉलो अप सेलिंग आते हैं तो क्लोजिंग अच्छा नहीं होता, देखते हैं, बट ओवरऑल मेरे को वीक लग रहा है। सो आई एम एंटिसिपेटिंग टू लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सो ये है आज का स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन। अब देखते हैं करंट पोजीशंस। जो वर्चुअल पोजीशन अपन की है वो है इन्फोसिस तो वहीं पे है, कुछ उसमें बात करने की जैसी नहीं है, एसीसी में भी कुछ नहीं है, बस बैठे हैं कब स्टॉक लॉस हो जाए। जिंदाल ने अच्छा कर दिया आज, तो मतलब ओवरऑल सेम लेवल पे ही चल रहा है, अच्छा मतलब सेम लेवल पे मेंटेन कर रहा है। टाटा कंज्यूमर उसने हल्का सा अपसाइड हुआ एंड आई हैव कीप माय ट्रेलिंग स्टॉप एट 490। टोरेंट फार्मा अपन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। टाटा स्टील अच्छा है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अपोलो टायर्स हैज डन गुड, उसने कल के लेवल से ऊपर लेवल पे क्लोजिंग दिया है, तो आई एम रियली हैप्पी। एसआरएफ आई वुड से कि उतना कुछ है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। और फार्मा तो वीकनेस ज्यादा लग रहा है। कॉनकोर ने अच्छा रिटर्न दे दिया बिकॉज आज भी लो लेवल पे क्लोजिंग आया, एंड आई थिंक ऑल नीचे जाता रहेगा, देन आई वुड बी ट्रेलिंग माय स्टॉप लॉस। So I guess that's it, guys, for this video. Thank you. Thanks for your time. If you have any questions, suggestions, you can mention in the comments below and I will respond them as soon as possible. If you like this type of video, please give a thumbs up, share this video with your friends and subscribe my channel. Thank you, guys. Thanks for your time. Bye.